स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। बात करने वाले हैं बच्चों प्रश्नावली 8.2 की, जिसमें पहला प्रश्न अपन हल कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। इसमें आपको 4 प्रश्न दे रखे हैं, प्रत्येक में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनको हल करने पर अपन को कौन सा मान प्राप्त होता है वो इन ऑप्शन में अपन को चेक करना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न बच्चों 2 tan 30 बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला sin 60 है, cos 60 है, tan 60 है और sin 30 है। तो इसको हल करते हैं। tan 30 का मान होता है बच्चों 1/√3 होता है, बटा 1 + tan 30 का मान 1/√3। इसका स्क्वायर लग रहा था, स्क्वायर कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 × 1 का मतलब 2/√3। इसी प्रकार ये आपका 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों, √3 का स्क्वायर होता है 3। ऊपर आपका चल रहा है 2/√3 बटे में देखो 1/3 है, 1 प्लस है। तब क्या करेंगे 3 का एलसीएम लेंगे। तो 3 एकम 3, 1 कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2/√3 और बटे का बटे क्या होता है बच्चों उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा 3/4। अब देखो 2 से कट रहा है कितनी बार बच्चों 2 बार। और आपको पता है √3 का मतलब क्या होता है बच्चों √3 × √3 होता है। मतलब 3 को अगर √3 गुणा करें तो 3 आता है। तो इसका मतलब क्या होगा 3 की जगह √3 और √3 लिख सकते हैं। तो एक क्या हो जाएगा 1 √3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा 1 √3 बच जाएगा। तो ये कैंसिल हो चुका है। तो आपके पास क्या बच गया √3/2 बच गया। अब देखो इनमें से √3/2 किसका मान होता है। तो आपको पता है sin 60 का मान √3/2 होता है। तो ये किसके बराबर आ गया बच्चों sin 60 डिग्री के बराबर आ गया। इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन राइट है। इसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न दे रखा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको हल करते हैं। तो 1 - tan 45 का मान होता है बच्चों 1। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटे इसी प्रकार 1 + tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। अब देखो 1 - 1 का स्क्वायर होता है 1 बटे 1 + 1। तो ये हो जाएगा 1 में से 1 गया तो बच्चों 0 आता है बटे 2। जो और 0/2 का मतलब क्या होता है बच्चों 0 होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन 0 आ रहा है बच्चों ये आ रहा है डी वाला मान जो आ रहा है आपके 0 है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बच्चों ऑप्शन डी हो गया। तीसरा क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर इनमें से कोई मान होगा। तो आपको चेक करना है कि sin 2a = 2 sin a कब सत्य होता है। तो इनमें से अपन कोई मान रखते हैं। मान लो मैंने a बराबर क्या रखा बच्चों 0 डिग्री रखा। तो इसका मतलब क्या होगा sin 2 × 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 sin 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों साइन ये हो गया आपका 2 × 0 करेंगे तो 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री। और आपको पता है sin 0 का मान कितना होता है 0 होता है। इसी प्रकार ये तो 2 गुणा में और sin 0 का मान कितना होता है बच्चों 0 होता है। 2 × 0 करेंगे तो भी क्या आ गया 0 आ गया। और ये बायां पक्ष भी आपके 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ LHS = RHS दोनों पक्ष क्या है बराबर है। तो किस ऑप्शन पर सत्य आ रहा है ए पे आ रहा है। तो ये आपका ए ऑप्शन क्या है बच्चों राइट है। अगला प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो इसको हल करते हैं। ये हो गया 2 tan 30 का मान होता है बच्चों 1/√3 बटे 1 - tan 30 का मान 1/√3 होता है। और इसका स्क्वायर लग रहा है तो ये स्क्वायर लगा दिया। 2 × 1 करेंगे तो बच्चों 2 आएगा और बटे √3 चल रहा है आपके तो √3 बटा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 1 √3 का स्क्वायर होता है 3 होता है। ये ऊपर का मान आपके चल ही रहा है 2/√3 डिवाइडेड बाई अब देखो 1/1/3 है यहाँ पर। तो 3 एलसीएम में क्या हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा बटे 3 आ जाएगा। 1 × 3 3 में से 1 माइनस हो गया।
इसको हल करते हैं 2/√3 बटे 3 में से क्या, तो बच्चे 2 बचता है और बटे क्या चल रहा है आपका 3 चल रहा है। अब इसको हल करेंगे तो 2/√3 और जो बटा में बटे का बटा होता है वो क्या होता है बच्चों, उल्टा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3/2। ये देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और मैंने अभी बताया आपको कि 3 को जो है आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 लिख सकते हो। तो 3 में से क्या होगा, एक √3 इस √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, ओनली √3 बच जाएगा। तो इसको हल करने पर आपके पास क्या बचेगा बच्चों, ओनली √3 बचेगा। और √3 देखो इसमें से किसका ऑप्शन होता है, sin 60 tan 60 का मान क्या होता है बच्चों, √3 होता है। तो ये किसके बराबर आ गया आपके, tan 60 डिग्री के बराबर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ बच्चों, सी ऑप्शन आपका जो है राइट है। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, इसमें दे रखा है आपको यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है और a प्लस बी का जो मान है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है या फिर 90 के बराबर है। a का मान b से बड़ा है, a और b ज्ञात कीजिए। तो a क्या है बच्चों, b से बड़ा है और a प्लस बी का जो मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या 90 के बराबर या फिर 90 से छोटा होना चाहिए। तो आपको पहला क्या दे रखा है, देखो tan a प्लस बी बराबर √3 दे रखा है। इसको हल करते हैं, ये आपको दे रखा है tan a प्लस बी बराबर √3। तो आपको पता है √3 किसका मान होता है, tan 60 का होता है। तो इसको लिख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों आपके पास, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ये आ गई आपके पास समीकरण नंबर 1 आ गई। इसी प्रकार आपको दे रखा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ये हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर 1/√3 किसका मान होता है बच्चों, tan 30 डिग्री का मान होता है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करना है, दोनों को जोड़ना है। तो ये जोड़ देते अपन, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अगर इनको जोड़ेंगे तो b प्लस का है b माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, a कितनी बार हो गया, 2 बार। 2a बराबर 60 प्लस 30 कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। अब a का मान निकालेंगे अपन, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में है 2 तो कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा। तो 90 डिग्री बटा 2। तो आपके पास आ गया a का मान 45 डिग्री। कितना आ गया बच्चों, 45 डिग्री। अब क्या करना है आपको, जो a का मान आया है उसे या तो इस समीकरण में रखो या फिर इस समीकरण में रखो। तो मैं क्या करता हूँ, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे अपन तो ये हो जाएगा आपके 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b का मान निकालना है, तो b बराबर 60 डिग्री। अब इधर प्लस का है, उधर पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 45 डिग्री। तो b का मान आ गया बच्चों आपके पास 15 डिग्री। कितना आ गया, 15 डिग्री। तो आपके b का मान कितना प्राप्त हुआ, 15 डिग्री हुआ और a का मान आपके पास 45 डिग्री प्राप्त हुआ। और उसने बोला है a जो है b से बड़ा है, तो a का मान b से ज़्यादा आ रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला सवाल है sin a प्लस बी बराबर sin a और sin b होता है। तो ये सत्य है या असत्य अपन को चेक करना है और कारण भी बताना है। तो पहला सवाल आ गया आपके पास sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस sin b। तो आपको क्या करना है, a और b के 0 से 90 डिग्री के जो मान है वो आपको कोई से भी 2 मान ले लेने हैं। मान लिया मैंने a बराबर आपका 30 डिग्री है और b बराबर आपका 60 डिग्री है। तो LHS सोल्व करते हैं। LHS बराबर आपका दे रखा है ये sin a प्लस बी। तो ये हो जाएगा बच्चों sin 30 प्लस 60 डिग्री। तो ये क्या गया आपके पास sin
90 डिग्री, और साइन 90 का मान होता है बच्चों 1 होता है। अब आपको क्या करना है, RHS सोल्व करना है। RHS दे रखा है आपके साइन A प्लस साइन B। ए का मान आपने कितना माना बच्चों, 30 डिग्री माना, तो ये साइन 30 डिग्री प्लस 60, B का मान 60 डिग्री है, तो ये साइन 60 डिग्री। साइन 30 का मान होता है बच्चों 1/2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2। अब इसको हल करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1 प्लस √3/2 आएगा। अब ये देखो LHS 1 आया और RHS 1 प्लस √3/2 आया, तो क्या है आपके LHS बराबर नहीं है RHS, दोनों पक्ष क्या है, बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, असत्य आ गया। इस प्रकार से जो है इन प्रश्नों को आपको चेक करना है। दूसरा प्रश्न है इसमें, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो आपको चेक करना है कि थीटा का मान जब जब बढ़ता है तो क्या साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको थीटा बराबर 0 डिग्री पे चेक करना है, तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री का मान आपको पता है 0 होता है। इसी प्रकार आपको देखना है साइन 30 डिग्री चेक करना है आपको, तो ये होता है 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 आएगा। इसी प्रकार आपको चेक करना है साइन 45 डिग्री, थीटा का मान बढ़ा रहे अपन, तो ये होता है बच्चों 1/√2, और इसको जब हल करते हो ना तो 0.7 के लगभग मान आता है। अब आपको चेक करना है साइन 60 डिग्री का, ये होता है बच्चों √3/2, और इसको जब आप हल करोगे तो आपके पास आएगा 0.87 के लगभग मान प्राप्त होगा। एक मान आपको पता है साइन 90 डिग्री का, तो इसका मान होता है बच्चों 1। तो इसे स्पष्ट है कि थीटा के मान में वृद्धि करने पर साइन थीटा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि होती है ना। तो देखो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है बच्चों, वैसे वैसे साइन का मान भी 0, 0.5, 0.7, 0.87 और 1, तो मान बढ़ रहा है। तो ये मान ऑप्शन क्या है बच्चों, सत्य है, लेकिन यह 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही क्या है, सत्य है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका, सत्य आ जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये भी आपको चेक करना है। देखो थीटा बराबर सबसे पहले 0 डिग्री पर चेक करना है, तो कोस 0 डिग्री का मान होता है बच्चों 1। अब आपको करना है चेक कोस 30 डिग्री का, कोस 30 डिग्री का मान होता है बच्चों √3/2, और √3/2 का मान अभी अपने निकाला था 0.87। अब चेक करना है आपको कोस 45 डिग्री का, तो ये होता है 1/√2, इसका मान लगभग आता है 0.7 के बराबर। इसी प्रकार आपको चेक करना है कोस 60 डिग्री का, ये आता है बच्चों 1/2, इसका मतलब 0.5 होता है। और आपको चेक करना है कोस 90 डिग्री का, इसका मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है। अब देखो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा रहे हैं, कोस का मान क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है। देखो 1 आया 0.87, 0.07, 60 का 0.05 और 90 पर 0 हो गया। तो आपको क्या लिखना है, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में क्या होती है बच्चों, कमी होती है, मान घटता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। क्या लिखना है बच्चों आपको, असत्य बताना है इसको। अगला प्रश्न है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो आपको सबसे पहले 0 डिग्री पर चेक करना है। देखो साइन 0 डिग्री का मान होता है बच्चों 0, और कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 0 डिग्री इज नॉट इक्वल टू कोस 0 डिग्री। और भी चेक कर लेते हैं। आपको पता है
साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कोस 30 डिग्री का मान होता है बच्चों √3/2। तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इज नॉट इक्वल टू कोस 30 डिग्री। और भी आप चेक कर सकते हो, साइन 45 डिग्री बराबर होता है बच्चों 1/√2 और कोस 45 डिग्री बराबर भी होता है 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री बराबर होता है कोस 45 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री के लिए मान क्या आ रहा है बच्चों, बराबर आ रहा है। तो ये क्या है, यह थीटा बराबर 45 डिग्री पर क्या है बच्चों, मान बराबर है। लेकिन थीटा के अन्य मानों के लिए क्या है बच्चों, ये सत्य नहीं है। साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कोस थीटा, तो अन्य मानों के लिए बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें लास्ट दे रखा है, ए बराबर 0 डिग्री पर यह कोट है, कोट ए परिभाषित नहीं है। तो आपको चेक करना है कि परिभाषित है या नहीं है। आपको पता है कोट ए बराबर होता है बच्चों 1/10 है, और 0 डिग्री पर चेक करना है। तो ये क्या हो जाएगा, कोट 0 डिग्री बराबर 1/tan 0 डिग्री, और tan 0 का मान होता है बच्चों 0, और 1/0 का मतलब क्या है, अनंत होता है। इसका मतलब ये क्या है, परिभाषित नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या है, इसने भी ये दे रखा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। तो ये आप ऑप्शन क्या है बच्चों, सत्य है। इस प्रकार से जो है आज अपने 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।